अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 20.5 पे बात करेंगे। जिससे पहले आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए, वो है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये फार्मूला क्या है? फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये किस तरीके से होता है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, उसके बाद एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो ये जो फॉर्मेशन है इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स को हम एस से शो करेंगे, उसके बाद एक्स सेम प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को हम पी से शो करेंगे इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एस क्या है? सम ऑफ रूट्स, और पी क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर। अब हमें इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स जो है ना वो हमें मिले हुए हैं 2, -3। तो अब यहाँ से हम पहले इसके सम ऑफ रूट्स निकालेंगे और उसके बाद इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे, फिर इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो बन जाएगी। तो सिंपली पहले सम ऑफ रूट्स निकालें, तो सम ऑफ रूट्स इसका क्या होगा? 2 + -3, तो 2 और प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। 2 - 3 का हमें -1 मिलेगा, तो यहाँ पे सम ऑफ रूट्स हमें कितना मिल गया? -1। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इन दो नंबर्स की निकालेंगे, 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जवाब जो मिलेगा वो -6। अब इसको हम इस्तेमाल करेंगे जो हमारे पास ये इक्वेशन है इसमें, तो बाय यूजिंग एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर हम सेम रखेंगे, उसके बाद माइनस भी सेम, सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या निकला था? -1, जगह अब -1 रखेंगे, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या निकला था? -6, तो उसकी जगह आप -6 रखेंगे इज इक्वल टू 0। अब जो निशानीज हैं उनको मल्टीप्लाई करें, तो एक्स स्क्वायर सेम रखा, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे x आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, और 6 हमने सेम रखा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है वो आपकी बन गई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। तो इसकी जो बुक में वैल्यू है वो चेंज है, मगर हम सेटिस्फाई भी कर चुके हैं कि यहाँ पे यही आंसर बनेगा इसका इन दोनों रूट्स पे। तो आपका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट देखें, जिसमें W कॉमन W स्क्वायर मतलब ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का सम मालूम करेंगे हम, और इसका प्रोडक्ट भी मालूम करेंगे। तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का जो सम मिलेगा वो हमें -1 के बराबर मिलेगा, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर की जो इक्वेशन है वो है 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो वो क्या मिलेगी? -1। तो इसलिए हम यहाँ पे इसको पुट कर सकते हैं -1। उसके बाद प्रोडक्ट्स निकालें, तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की प्रोडक्ट्स करेंगे तो बेस सेम में पावर 8 हो जाएंगे, ओमेगा क्यूब हो जाएगा, और ओमेगा क्यूब कितने के बराबर होता है? 1 के, जिसकी वैल्यू हमने रखी, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1। अब सम जो है ना हमें वो -1 मिल गया और प्रोडक्ट जो है ना वो 1 मिल गया। इसको सिंपली इक्वेशन में पुट करें, तो बाय यूजिंग एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हमने सेम रखा, माइनस सेम रखेंगे, और सम ऑफ द रूट्स -1, उसकी सम ऑफ रूट्स की वैल्यू रखेंगे जो कि -1 है, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू रखेंगे वो है 1 इज इक्वल टू 0। अब इनको सिंप्लीफाई करें, एक्स स्क्वायर सेम रखेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे x, उसके बाद प्लस सेम रखेंगे, और 1 भी हमने सेम रखा इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन बनेगी वो आपकी क्या बनेगी? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसका तीसरा पार्ट देखें, तो तीसरा पार्ट क्या है? 2 + आयोटा, 2 - आयोटा। तो इन दोनों नंबर्स का पहले हम सम ऑफ रूट्स निकालेंगे और उसके बाद इसकी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे। तो सिंपली पहले हम सम ऑफ रूट्स निकालेंगे, 2 + आयोटा प्लस 2 - आयोटा। अब यहाँ पे ब्रैकेट्स को ख़त्म करें तो क्या हो जाएगा? 2 + आयोटा प्लस 2 - आयोटा। तो ये 2 + का 4 बन जाएगा, और प्लस का आयोटा माइनस के आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, बाकी सम ऑफ रूट्स जो आएगा वो 4। अब इसी सेम तरीके से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालें, तो 2 + आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 - आयोटा से। अब यहाँ पे देखें तो a + b और a - b का फार्मूला लग रहा है, तो इसको a + b a - b के फार्मूले में रखें। तो सिंपली a की वैल्यू 2 उसका स्क्वायर करेंगे, और b की वैल्यू आयोटा उसका स्क्वायर करेंगे, और बीच में माइनस। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर सोल्व करेंगे 4 आ जाएगा, माइनस हमने सेम रखी, आयोटा स्क्वायर
आयोटा का स्क्वायर सोल्व करेंगे आयोटा स्क्वायर। अब आगे देखें तो 4 सेम रखा, माइनस सेम रखी, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो -1 उसकी जगह रखेंगे, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, 4 को 1 से प्लस करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो आएगा वो 5। तो सम ऑफ रूट्स 4 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 5, इन दोनों को इक्वेशन की जो फॉर्मेशन है उसमें पुट करें। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर सेम रखेंगे, माइनस भी सेम रखा, सम ऑफ रूट्स 4 हमें मिला उसको पुट किया इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 5 आ गया, उसकी जगह वो लिखा। तो इक्वेशन जो हमारे पास आ जाएगी वो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट देखें, 2 रेडिकल 2 कामा माइनस 2 रेडिकल 2। अब पहले इन दोनों का सम निकालेंगे, उसके बाद इन दोनों की प्रोडक्ट्स निकालेंगे। तो सम निकालने के लिए सिंपली क्या करेंगे, 2 रेडिकल 2 को प्लस करेंगे माइनस 2 रेडिकल 2 से। अब उसके बाद इनको सिंप्लीफाई करें तो 2 रेडिकल 2 सेम रखेंगे, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस और 2 रेडिकल 2 सेम। तो यहाँ पे ये प्लस का 2 रेडिकल 2 और ये माइनस का 2 रेडिकल 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या आएगा 0। तब इसी सेम तरीके से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखें तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2 रेडिकल 2 और माइनस 2 रेडिकल 2 की क्या आएगी, 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 और रेडिकल को रेडिकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों रेडिकल में वैल्यूज़ आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखें तो -4 हमने सेम रखा और 2 का पेयर जो है ना वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 8, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -8। हमेशा आप जो इक्वेशन है उसको लिखें तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हम सेम रखेंगे, माइनस भी सेम रखा और सम ऑफ रूट्स 0 है उसकी जगह 0 रखेंगे इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है ना वो -8 है इज इक्वल टू 0। तो इनको सिंप्लीफाई करें, एक्स स्क्वायर सेम रखेंगे, माइनस सेम रखा, 0 को x से मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 हो जाएगा, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस और 8 सेम रखा इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, एक्स स्क्वायर -8 इज इक्वल टू 0। इसका भी आंसर जो है ना वो बुक में चेंज है, तो यहाँ पे हम इसको वेरीफाई भी कर चुके हैं कि ये जो क्वेश्चन है इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो यही बनेगी। क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ अल्फ़ा कामा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अल्फ़ा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। पहले हम अल्फ़ा और बीटा का सम निकालेंगे और अल्फ़ा और बीटा का प्रोडक्ट्स निकालेंगे इस इक्वेशन के ज़रिए। उसके बाद क्या करेंगे, फॉर्म द इक्वेशन। अब हमें इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स जो है ना वो हमें अलग अलग पार्ट्स में मिले हुए हैं। तो फर्स्ट पार्ट्स में जो हमारे पास रूट्स हैं वो है 2 अल्फ़ा प्लस 1 कॉमा 2 बीटा प्लस 1। तो इन दोनों के सम ऑफ रूट्स निकालेंगे और इन दोनों के प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे, फिर इसको इक्वेशन की जो फॉर्मेशन है उसमें पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन में से अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे। तो यहाँ पे वैल्यूज़ देखें तो a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू -3 और c इज इक्वल टू 1। आगे देखें तो सम ऑफ द रूट्स किसके बराबर होता है, -b/a के। अब इनकी वैल्यूज़ पुट करें तो माइनस सेम रखेंगे, b की जगह b की वैल्यू -3 और a की जगह a की वैल्यू 6। उसके बाद इनको सिंप्लीफाई करें तो माइनस इंटू माइनस प्लस 3/6 आ जाएगा। अब आगे देखें तो 3 इन दोनों को सिंप्लीफाई कर रहा है तो 3 की टेबल 3 पे 1 टाइम और 6 पे 2 टाइम। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो 1/2, जिसको इक्वेशन नंबर 1 का हम नाम देते हैं। उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, c/a के। तो यहाँ पे c की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 6, तो अल्फ़ा इंटू बीटा जो है ना 1/6 मिल जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। तो ये जो इक्वेशंस के रूट्स बने हैं वो अब इनके जितने भी पार्ट्स हैं उन सब में इस्तेमाल होंगे। तो 1 इक्वेशन और इक्वेशन 2 की जो वैल्यूज़ हैं वो आप याद रखें। तो अब इक्वेशन नंबर 1 में जो रूट्स हैं इसकी सम ऑफ रूट्स निकालें और इसके प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालें। तो सम ऑफ रूट्स इन दोनों का देखें क्या होगा, 2 अल्फ़ा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1। ब्रैकेट्स को ख़त्म करें तो ये क्या हो जाएगा, 2 अल्फ़ा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1। तो 2 अल्फ़ा 2 बीटा इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा बाकी बचेगा
और 1 को 1 से प्लस करेंगे 2 आ जाएगा। उसके बाद सिंपली देखें तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो 1/2। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करें 1/2, बाकी जो भी वैल्यूज़ हैं वो हमने सेम रखी। अब आगे देखिए तो 2 में कैंसिल हो रहा है, बाकी 1 बचेगा और उसमें +2 करेंगे तो सम ऑफ द रूट्स कितना आ जाएगा 3। उसके बाद इन दोनों रूट्स के हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने के लिए 2 अल्फ़ा प्लस 1 उसको प्रोडक्ट करेंगे 2 बीटा प्लस 1 से। तो 2 अल्फ़ा को 2 बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे 4 अल्फ़ा बीटा। उसके बाद 2 अल्फ़ा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 अल्फ़ा। फिर +1 को 2 बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे +2 बीटा। और उसके बाद +1 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे +1। तो अब आगे देखें तो 4 अल्फ़ा बीटा सेम रखा और 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा में से 2 कॉमन आ गया, बाकी अल्फ़ा प्लस बीटा बचेंगे +1। तो अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इस्तेमाल करें तो अल्फ़ा बीटा जो बराबर थी 1/6 के और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1/2, बाकी हमने सेम वैल्यूज़ को रखा है। तो अब आगे देखें 4 और 6 इस पे 2 की टेबल लगाएं तो 2 की टेबल 4 पे 2 टाइम और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा और 2 की टेबल 6 को 3 टाइम। उसके बाद प्लस अब 2 में कैंसिल हो जाएगा, बाकी 1 बचेगा और +1 यहाँ से हमने सेम रखा। अब इनको सिंप्लीफाई करें तो 1 को 1 से प्लस करेंगे 2 हो जाएंगे और 2/3 हमारे पास सेम। तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म है, इसको बाय एलसीएम हम सोल्व करेंगे। 3 और 1 की एलसीएम 3 आ जाएगी। 3 की टेबल 3 पे 1 टाइम, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और उसके बाद 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। 2 + 6 कितना हो जाएगा 8/3। अब यहाँ पे हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी मिल गया इन दोनों रूट्स का और सम ऑफ द रूट्स भी मिल गया। तो सिंपली अब इसमें तो अब जो फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन है इसमें ये वैल्यूज पुट करें तो x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो x² हम सेम रखेंगे, उसके बाद सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू 3 और x सेम रखा प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू 8/3 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर ए का नाम देते हैं हम। तो यहाँ पे हम अपान में जो कांस्टेंट में 3 आ रहा है इस 3 को ख़त्म करें। तो इसको किस तरीके से ख़त्म करेंगे, जब इससे 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 ख़त्म हो जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग बाय 3 इन ए, तो जब हम a में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² से मल्टीप्लाई होगा 3x²। उसके बाद -3 से मल्टीप्लाई होगा 9x, फिर प्लस 8/3 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जो है ना 3 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी 8 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है उसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी 3x² माइनस 9x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। नंबर 2 का दूसरा पार्ट देखें तो α² कॉमा β², ये हमारे पास रूट्स हैं, इनका सम ऑफ रूट्स निकालेंगे और फिर इनका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे और इसको फिर फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें जो इक्वेशन रिक्वायर्ड है वो मिल जाएगी। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा जो हम वैल्यू निकाल के आ रहे थे वो पुट देखें तो क्या थी 1/2 और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या थी 1/6, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो सम ऑफ रूट्स निकालने के लिए सिंपली हमारे पास सम ऑफ रूट्स इन दोनों का क्या आ जाएगा α² प्लस β²। तो α² प्लस β² का हमारे पास फार्मूला था, इसको फार्मूले के ज़रिए सॉल्व करें तो वो फार्मूला क्या था α² प्लस β² इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हम इक्वेशन नंबर 1 में जो वैल्यू है वो पुट करेंगे और अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह इक्वेशन नंबर 2 में जो वैल्यू है वो पुट करेंगे। तो बाय यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 तो α² प्लस β² किसके इक्वल आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1/2 उसका स्क्वायर करेंगे माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 1/6। तो अब इनको सिंप्लीफाई करें तो α² प्लस β² की जो वैल्यू आ जाएगी 1/2 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे 1/4 आ जाएगा माइनस 2 और 6। तो यहाँ पे 2 की टेबल 6 पे 3 टाइम लगेगी और 2 पे 1 टाइम, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा और नीचे
3। अब आगे देखें तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म है, इसको बाय एलसीएम सॉल्व करेंगे। 4 और 3 की एलसीएम 12 आ जाएगी। 4 की टेबल 12 पे पढ़ेंगे 3 टाइम और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3। उसके बाद माइनस हमने सेम रखा और 3 की टेबल 12 पे 4 टाइम, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। इनको सॉल्व करें तो 3 - 4 - 1 अपान में 12। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, -1 अपान में 12। अब उसके बाद इन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट्स निकालें। अब रूट्स निकालने के लिए अल्फ़ा स्क्वायर को प्रोडक्ट करेंगे बीटा स्क्वायर में से। यहाँ पे देखें इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर करके लिखेंगे। अब उसके बाद देखें तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास देखें तो इक्वेशन नंबर 2 में 1/6 है, इसकी जगह ये वैल्यू पुट करें तो 1/6 की वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और 6 का स्क्वायर 36। तो अब हमारे पास सम ऑफ रूट्स भी आ गए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी आ गए। तो सिंपली इसको फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन में पुट करें तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर जो है ना हम सेम रखेंगे, माइनस हमने सेम रखा और सम ऑफ रूट्स की वैल्यू -1/12 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू 1/36 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर हम सेम रखेंगे और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा और 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे x/12 प्लस 1/36 हम सेम रखेंगे इज इक्वल टू 0। तो वही हमने सेम किया है, एक्स स्क्वायर प्लस x/12 प्लस 1/36 इज इक्वल टू 0। अब जो भी अपान में वैल्यूज़ हैं इनको ख़त्म करेंगे। तो अब इनको ख़त्म करने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, तो जो इन दोनों में लार्जेस्ट वैल्यू है इससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाय 36। 36 जब हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 36 को हम x/12 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 36 को हम 1/36 से मल्टीप्लाई करेंगे और 0 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इनको सिंप्लीफाई करें, 36 एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस 36 और 12। तो 12 की टेबल 12 पे 1 टाइम और 36 पे 3 टाइम, तो 1 नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं होती और 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x। उसके बाद 36 में कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा 1, तो हमने सेम 1 लिखा और 0 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। तो इक्वेशन का जो फॉर्मेशन हमारे पास आएगा वो आएगा 36x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट देखें तो 1/अल्फा, 1/बीटा। तो पहले हम इन दोनों का सम ऑफ रूट्स निकालेंगे। तो सम ऑफ रूट्स के लिए 1/अल्फा को प्लस करेंगे 1/बीटा से। तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म में एलसीएम निकालें, अल्फ़ा बीटा की एलसीएम अल्फ़ा बीटा आ जाएगी और अल्फ़ा अल्फ़ा में कैंसिल हो जाएगा, बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बीटा। उसके बाद यहाँ पे देखें तो बीटा बीटा में कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अल्फ़ा हो जाएगा। तो ये सिमेट्रिक फंक्शन है, इसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा अपान अल्फ़ा इंटू बीटा। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या आती, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2 और अल्फ़ा इंटू बीटा 1/6, जो इक्वेशन नंबर 2 थी। तो यहाँ पे हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का इस्तेमाल करेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1/2 और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 1/6। तो यहाँ पे देखें तो 1/6 जो है ना वो डिवाइड हो रहा है इसके साथ, अगर हम इसको ऊपर ले जाएं तो ये मल्टीप्लाई होगा और ये फॉर्म जो है ना वो रेसिप्रोकल बन जाएगी। तो 1/2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे रेसिप्रोकल में, ये 6/1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 6/2 आ जाएगा और 6/2 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 की टेबल 6 पे 3 टाइम। तो सम ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा 3। अब उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालें। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1/अल्फ़ा को मल्टीप्लाई करेंगे 1/बीटा से। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, अल्फ़ा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ पे सिर्फ हम इक्वेशन नंबर 2 का इस्तेमाल करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 को जैसे इस्तेमाल करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर आ जाएगा, 1 हमने सेम रखा, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 1/6। तो 1/6 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, अगर इसको हम मल्टीप्लाई में लिखना चाहें तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे 1 मल्टीप्लाई और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 6/1। तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा और नीचे 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा 6। तो अब जो इक्वेशन का फॉर्मेशन है वो पुट करें,
एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर हम सेम रखेंगे, -3 भी सेम रखा, सम ऑफ रूट्स जो था वो 3 आया था, उसकी जगह 3 रखेंगे, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमें क्या मिला 6, तो उसकी जगह 6 रखेंगे। तो इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन नंबर 2 का जो फोर्थ पार्ट है वो देखें, तो अल्फ़ा अपान बीटा कॉमा बीटा अपान अल्फ़ा। तो ये दोनों रूट्स जो है ना, इसका पहले हम सम ऑफ रूट्स निकालेंगे। तो अल्फ़ा अपान बीटा को प्लस करेंगे बीटा अपान अल्फ़ा से, तो बीटा और अल्फ़ा इनकी एलसीएम अल्फ़ा इंटू बीटा आ जाएगी, क्योंकि ये सिमेट्रिक फंक्शन है, इसको इंटरचेंज करके लिखा। और उसके बाद इसको सॉल्व करें तो बीटा बीटा में कैंसिल हो जाएगा और अल्फ़ा अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा अल्फ़ा स्क्वायर, प्लस सेम रखेंगे और अल्फ़ा अल्फ़ा में कैंसिल होगा, बीटा को बीटा से प्रोडक्ट करेंगे तो बीटा स्क्वायर। अब उसके बाद देखें तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका हमारे पास फार्मूला है, तो इसको फार्मूले में ओपन करें। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और अपान में अल्फ़ा बीटा हमने सेम रखा। तो अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का इस्तेमाल करें। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास थी 1/2, उसका स्क्वायर किया -2, और इक्वेशन नंबर 2 अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 1/6 और अपान में अल्फ़ा बीटा, तो उसकी जगह वैल्यू रखेंगे 1/6। तो यहाँ पे देखें 1/2 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे 1/4 -2 और 6 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 की टेबल 1 टाइम, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, और 2 की टेबल 6 पे 3 टाइम, तो 1/3। अब ये फ्रैक्शन की फॉर्म है, तो फ्रैक्शंस की फॉर्म को हम बाय एलसीएम सोल्व करेंगे। 4 और 3 की एलसीएम निकालेंगे 12 आ जाएगी। 4 की टेबल 12 पे 3 टाइम, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस सेम, 3 की टेबल 12 पे 4 टाइम, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, और अपान में 1/6 हमने सेम रखा। अब इनको सॉल्व करेंगे तो माइनस के 4 में से प्लस के 3 जाएंगे, बाकी माइनस का 1 बचेगा, और अपान में 12 हमने सेम रखा, और नीचे 1/6 भी हमने सेम रखा। तो उसके बाद देखिए तो ये वैल्यू यहाँ पे अपान की फॉर्म है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना चाहें तो ये रेसिप्रोकल में -1/12 से जाके मल्टीप्लाई होगी, तो -1/12 प्लस 6/1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंपली हमारे पास 6 की टेबल 1 टाइम 6 पे और 12 पे 2 टाइम, तो ऊपर 1 बचेगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, नीचे 2 आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या आएगा -1/2। अब उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल, अल्फ़ा अपान बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे बीटा अपान अल्फ़ा से, तो अल्फ़ा अल्फ़ा में कैंसिल हो जाएगा, बीटा बीटा में कैंसिल हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो आएगी वो 1। तो उसके बाद जो इक्वेशन हमारे पास है इसका फॉर्मेशन लिखें, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर हम सेम रखेंगे, माइनस भी सेम रखा, और सम ऑफ रूट्स -1/2 आया, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1, तो उसकी जगह 1 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर सेम रखेंगे, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, और 1/2 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 1/2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो फ्रैक्शन में देखें, अपान में देखें 2 आ रहा है, तो पहले हम इस 2 को ख़त्म करेंगे, उसके बाद हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। तो इस 2 को हम कैसे ख़त्म करेंगे, जब इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो 2 को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें, उसके बाद प्लस 2 को 1/2 इंटू एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, और 0 को 2 से मल्टीप्लाई करें। तो 2 को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2 में कैंसिल हो जाएगा, बाकी 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे x, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन नंबर 2 का 5 पार्ट्स वो देखें तो क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा कॉमा 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। तो ये दोनों रूट्स हैं, इन दोनों रूट्स का पहले हम सम निकालेंगे। तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या होगा इन दोनों का, तो अल्फ़ा प्लस बीटा को प्लस करेंगे 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा से। तो यहाँ पे पहले ब्रैकेट्स को ख़त्म करें, तो अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस
1 अपान अल्फ़ा प्लस 1 अपान बीटा। तो उसके बाद यहाँ पे देखें तो अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस 1 अपान अल्फ़ा प्लस 1 अपान बीटा ये फ्रैक्शन की फॉर्म हो रही है। तो इसको बाय एलसीएम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 1 है अल्फ़ा और बीटा, 1 अल्फ़ा बीटा की एलसीएम अल्फ़ा बीटा आएगी। तो अल्फ़ा बीटा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे अल्फ़ा स्क्वायर बीटा हो जाएगा, और अल्फ़ा बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे बीटा स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। उसके बाद प्लस फिर अल्फ़ा अल्फ़ा में कैंसिल होगा और बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बीटा हो जाएगा। और उसके बाद देखें तो बीटा बीटा में कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अल्फ़ा। तो अब यहाँ पे देखें तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा में से अल्फ़ा बीटा कॉमन आ रहा है, बाकी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस इन दोनों को अगर हम इंटरचेंज करें तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा। अब उसके बाद अपान में अल्फ़ा बीटा हमने सेम रखा। तो अब यहाँ पे देखें तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का इस्तेमाल करें तो अल्फ़ा बीटा जो इक्वेशन नंबर 2 है 1/6, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वेशन नंबर 1 जो 1/2 हो जाएगा। उसके बाद फिर अल्फ़ा प्लस बीटा 1/2 अपान में अल्फ़ा इंटू बीटा जिसकी वैल्यू 1/6। तो इनको सिंप्लीफाई करें, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, उसके बाद प्लस 1/2 सेम, और अपान में 1/6 भी हमने सेम रखा। तो यहाँ पे देखें 2 और 12 की एलसीएम निकालें, 12 आ जाएगी, 12 की टेबल 12 पे 1 टाइम, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, फिर प्लस सेम रखा, और 2 की टेबल 12 पे 6 टाइम, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। उसके बाद आगे देखें तो 1/6 यहाँ पे अपान की फॉर्म में डिवाइड हो रहा है, इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये रेसिप्रोकल में 6/1 हो जाएगा। उसके बाद देखें तो 1 + 6 7 और अपान में 12 सेम मल्टीप्लाई 6/1। 6 और 12 सिंप्लीफाई हो रहे हैं, इनको सिंप्लीफाई करें, 6 की टेबल 1 टाइम और 12 पे 6 की टेबल 2 टाइम। तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2। तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या आ जाएंगे 7/2। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालें तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा से। तो पहले यहाँ पे इस ब्रैकेट्स को सॉल्व करें, तो ये ब्रैकेट्स फ्रैक्शन की फॉर्म है, इन दोनों की एलसीएम निकालें। अल्फ़ा बीटा की एलसीएम अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा अल्फ़ा में कैंसिल ऊपर बीटा आ जाएगा, बीटा बीटा में कैंसिल ऊपर अल्फ़ा आ जाएगा। अब उसके बाद देखें तो अल्फ़ा प्लस बीटा और इनको इंटरचेंज करेंगे तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा अपान में अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा को अल्फ़ा प्लस बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, बेस सेम है, पावर 8 होंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, और अपान में अल्फ़ा बीटा हमने सेम रखा। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का इस्तेमाल करें तो अल्फ़ा प्लस बीटा जिसकी वैल्यू 1/2 उसका स्क्वायर करेंगे, और अल्फ़ा इंटू बीटा उसकी वैल्यू 1/6। तो 1/2 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे 1/4 और अपान में 1/6 हम सेम रखेंगे। अब उसके बाद देखें तो ये डिवाइड की फॉर्म है, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1/4 से जाके मल्टीप्लाई होगी, तो रेसिप्रोकल इसका क्या होगा 6/1। तो उसके बाद देखें तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 6/4। इनको सिंप्लीफाई करें बाय टेबल 2, तो 6 पे 2 की टेबल 3 टाइम और 4 पे 2 की टेबल 2 टाइम। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा 3/2। तो अब हमारे पास सम ऑफ रूट्स भी आ गया और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी आ गया। तो सिंपली जो हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन है उसको लिखें, x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो x² हम सेम रखेंगे, माइनस सम ऑफ रूट्स 7/2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 3/2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2 को ख़त्म करने के लिए हम इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विथ 2। जब 2 को x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² आ जाएगा, उसके बाद माइनस, फिर 2 को 7/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 में कैंसिल हो जाएगा, और 7x से मल्टीप्लाई होगा 7x, फिर प्लस 3/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 में कैंसिल हो जाएगा, बाकी 3 बचेगा, और 0 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। इक्वेशन जो हमारे पास बनेगी वो 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर द रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स ऑफ
पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें रेसिप्रोकल मालूम करना है रूट्स का, जिसकी इक्वेशन क्या है हमारे पास, पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0। तो पहले हम अल्फ़ा और बीटा को कंसीडर करेंगे रूट्स के। तो यहाँ पे अगर उनका सम ऑफ रूट्स निकालें तो वो क्या होगा, सम ऑफ रूट्स किसके बराबर होता है, माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपान में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो माइनस सेम रखें और एक्स का कोफिशिएंट माइनस क्यू और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पी, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस क्यू अपान पी। तो सम ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा, क्यू अपान पी। उसके बाद उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालें तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर होता है, कांस्टेंट टर्म अपान में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे देखें आर है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पी। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा, आर अपान में पी। तो अगर हम अल्फ़ा और बीटा का रेसिप्रोकल निकालेंगे तो 1 अपान अल्फ़ा और 1 अपान बीटा आ जाएगा। सो सिंपली 1 अपान अल्फ़ा एंड 1 अपान बीटा आर द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब इस इक्वेशंस के जो रूट्स हैं वो क्या है, 1 अपान अल्फ़ा और 1 अपान बीटा, क्योंकि हमें इसका रेसिप्रोकल निकालना है। तो इसलिए हम अल्फ़ा का रेसिप्रोकल 1 अपान अल्फ़ा और बीटा का रेसिप्रोकल 1 अपान बीटा, इनको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कंसीडर करेंगे। तो सिंपली जब हम इनका सम ऑफ रूट्स निकालेंगे तो वो क्या होगा, 1 अपान अल्फ़ा को प्लस करेंगे 1 अपान बीटा से, अल्फ़ा और बीटा की एलसीएम अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा अल्फ़ा में कैंसिल ऊपर बीटा और बीटा बीटा में कैंसिल ऊपर अल्फ़ा। ये सिमेट्रिक फंक्शन है, इसको इंटरचेंज करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा अपान अल्फ़ा इंटू बीटा। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का इस्तेमाल करें। इक्वेशन नंबर 1 अल्फ़ा प्लस बीटा जो बराबर है क्यू अपान पी के, उसकी जगह वो वैल्यू रखी, और इक्वेशन नंबर 2 अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू रखेंगे जो आर अपान पी। नीचे देखें तो आर अपान पी ये अपान की फॉर्म में है। इसको अगर हम क्यू अपान पी से मल्टीप्लाई करना चाहें तो ये रेसिप्रोकल में क्यू अपान पी से मल्टीप्लाई होगी और आर अपान पी का रेसिप्रोकल पी अपान आर। पी जो है ना वो पी में कैंसिल हो जाएगा और क्यू अपान आर सम ऑफ रूट्स हमारे पास आ जाएंगे। अब उसके बाद प्रोडक्ट्स निकालें तो 1 अपान अल्फ़ा और 1 अपान बीटा की प्रोडक्ट्स निकालेंगे तो अल्फ़ा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे अल्फ़ा बीटा और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1। तो यहाँ पे हम सिर्फ इक्वेशन नंबर 2 का इस्तेमाल करेंगे जो थी अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आर अपान पी। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर हो जाएगा, 1 और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू आर अपान पी। 1 और नीचे भी अपान की फॉर्म है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई में लिखना चाहें तो 1 से ये मल्टीप्लाई होगी और इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा पी अपान आर। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास कितना आ जाएगा, पी अपान आर। तो अब ये जो वैल्यूज़ आई हैं सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की, इसको इक्वेशन की फॉर्मेशन में लिखें, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो एक्स स्क्वायर हम सेम रखेंगे, माइनस भी हमने सेम रखा, सम ऑफ रूट्स किसके बराबर आया था, क्यू अपान आर के, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर आया था, पी अपान आर के इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे अपान में देखें आर है, इस आर को ख़त्म करने के लिए हम पूरी इक्वेशन को आर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई आर ऑन बोथ साइड। तो जब आर को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस सेम आर को क्यू अपान आर से मल्टीप्लाई करेंगे आर में कैंसिल हो जाएगा और क्यू एक्स से मल्टीप्लाई होगा क्यू एक्स। उसके बाद प्लस फिर आर को पी अपान आर से मल्टीप्लाई करेंगे आर में कैंसिल हो जाएगा और पी हमारे पास सिंपली आ जाएगा। तो आर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, आर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर डबल द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके जो रूट्स हैं वो क्या हैं, डबल हैं। तो पहले हम इस इक्वेशन में से सम ऑफ रूट्स निकालेंगे और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे। तो इस इक्वेशन के जो सम ऑफ रूट्स निकलेंगे वो देखें तो माइनस हम
तो इस इक्वेशन के जो सम ऑफ रूट्स निकलेंगे तो सम ऑफ रूट्स किसके बराबर थे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस, उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स देखें माइनस पी अपान में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आप देख सकते हैं कि 1 है, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, और p अपान 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो सिर्फ अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर हो जाएगा, p के। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें। उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा निकालें तो अल्फ़ा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, कांस्टेंट टर्म अपान में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कांस्टेंट टर्म q और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, तो 1 लिखने की नीचे ज़रूरत नहीं होती, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू q, तो ये इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास हो जाएगी। तो अब सिंपली यहाँ पे हमें देखें तो क्या कह रहा है कि जो इसके रूट्स हैं, मतलब जो इसके अल्फ़ा और बीटा हैं वो क्या हैं, डबल हैं। अब हम अल्फ़ा के साथ भी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और बीटा के साथ भी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो लेट 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा आर द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे अब इन दोनों का सम निकालें, तो अब इन दोनों का सम क्या होगा, 2 अल्फ़ा को प्लस करेंगे 2 बीटा से, तो यहाँ पे देखें 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, 2 को हम कॉमन लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 1 का इस्तेमाल करें तो इक्वेशन नंबर 1 अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर थी, p के, तो p को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 2p, तो सम ऑफ रूट्स कितना मिल गया हमें 2p। अब इसी सेम तरीके से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालें तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2 अल्फ़ा और 2 बीटा की निकालेंगे, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और अल्फ़ा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे अल्फ़ा बीटा, तो इक्वेशन नंबर 2 का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, तो अल्फ़ा बीटा किसके बराबर था, q के, 4 को q से मल्टीप्लाई करेंगे 4q, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर आ जाएगा 4q के। तो अब जो इक्वेशन की फॉर्मेशन है उसका इस्तेमाल करें तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट्स कितना था 2p और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आया था 4q, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 2pq प्लस 4q इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें तो फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स एक्सीड बाय 2 द रूट्स ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास इस इक्वेशंस में से सबसे पहले हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे और उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे और उसके बाद जो इसकी कंडीशन है वो इसमें फॉलो करेंगे। तो पहले हम यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा निकालें तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू और अपान में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो p, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ जाएगा माइनस क्यू अपान p, इक्वेशन नंबर 1। अब अल्फ़ा इंटू बीटा निकालें तो अल्फ़ा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे देखें r और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर p, तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू r अपान p जो इक्वेशन नंबर 2। तो अब यहाँ पे कंडीशन लें तो सपोज करें इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या है, एक्सीड बाय 2। एक्सीड बाय 2 का मतलब होता है कि उसमें प्लस 2 लिखें, तो अल्फ़ा के साथ भी हम 2 लिखेंगे और बीटा के साथ भी 2, क्योंकि अल्फ़ा और बीटा क्या हैं, इन दोनों इक्वेशन के रूट्स हैं। अब सम ऑफ रूट्स निकालें अल्फ़ा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 का, तो सम ऑफ रूट्स किसके बराबर हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2, तो यहाँ पे ब्रैकेट्स को ख़त्म करें, अल्फ़ा को बीटा से प्लस करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा और 2 को 2 से प्लस करेंगे 4। देखें तो इक्वेशन नंबर 1 का अगर हम इस्तेमाल करें तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, माइनस क्यू अपान पी, और यहाँ पे प्लस है, जब प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा और सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा 4 माइनस क्यू अपान पी, तो ये बाय एलसीएम सॉल्व होगा क्योंकि ये फ्रैक्शन की फॉर्म है। तो अब p को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4p और p में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बाकी q, तो सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा 4p माइनस क्यू अपान में p। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालें तो अल्फ़ा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 की प्रोडक्ट्स निकालेंगे, तो अल्फ़ा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 अल्फ़ा, उसके बाद 2 को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे 2 बीटा और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। तो अल्फ़ा बीटा सेम रखें, 2 अल्फ़ा प्लस बीटा में से 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा में से 2 कॉमन आ जाएगा, बाकी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 4। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का इस्तेमाल करें तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास अल्फ़ा बीटा है जिसकी वैल्यू r अपान p
प्लस 2 सेम रखेंगे और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस क्यू अपान पी और प्लस 4 हमने सेम रखा। तो आर अपान पी सेम रखेंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 को क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 क्यू अपान में पी प्लस 4। तो यहाँ पे देखें ये फ्रैक्शन की फॉर्म है, ये बाय एलसीएम सोल्व होगी तो p और p यहाँ पे 1, इसके एलसीएम p आ जाएगी, p में कैंसिल, ऊपर बाकी r बचेगा, p में कैंसिल, ऊपर माइनस 2q और p को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4p। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा, r माइनस 2q प्लस 4p अपान में p। तो अब हमारे पास सम ऑफ रूट्स भी आ गए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी आ गए। तो सिंपली जो इक्वेशन का फॉर्मेशन है उसको इस्तेमाल करें। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर सेम माइनस सम ऑफ रूट्स किसके बराबर था, 4p माइनस क्यू अपान में p इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर आया था, r माइनस 2q प्लस 4p अपान में p इज इक्वल टू 0। तो अब जो अपान में p है इसको कैंसिल करें तो सिंपली पूरी इक्वेशन को हम p से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये p और p ख़त्म हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई p ऑन बोथ साइड, p को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे p एक्स स्क्वायर और माइनस p को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4p माइनस क्यू अपान में p इंटू एक्स, p में कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या आ जाएगा 4p माइनस क्यू इंटू एक्स। उसके बाद देखें तो r माइनस 2q प्लस 4p अपान p, उसके साथ p मल्टीप्लाई करेंगे तो p जो है ना p में कैंसिल हो जाएगा, बाकी r माइनस 2q प्लस 4p इज इक्वल टू 0। तो रिक्वायर्ड इक्वेशंस को अब हम p की फॉर्म में लिखें तो पहले p की वैल्यूज़ लिखें और उसके बाद q फिर r की वैल्यू। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, p एक्स स्क्वायर माइनस 4p माइनस क्यू इंटू एक्स प्लस, अब यहाँ पे देखें तो पहले p की वैल्यू 4p, उसके बाद q की वैल्यू माइनस 2q और फिर लास्ट में r की वैल्यू इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 2.5 के तमाम क्वेश्चन जो है ना वो कंप्लीट हुए। वीडियो को जितना हो सके शेयर करें और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।